नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टोरी इन फ्रेम पर। तो आज हम आ गए हैं एक नई फिल्म की एक्सप्लेनेशन के साथ, जो कि है भूल भुलैया 3। इसके और 2 पार्ट्स तो आपने देखे ही होंगे, जो कि काफ़ी दिलचस्प रही थी और ये पार्ट भी काफ़ी इंटरटेनिंग और मज़ेदार है। तो चलते हैं इसकी स्टोरी की तरफ। पहले सीन में हम देखते हैं कि एक लड़की को सैनिक मिलकर ले जाते हैं और जिंदा जला देते हैं। फिर इसी के बाद उसकी आत्मा बदला लेने आती है और उस सैनिक को मार डालती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं रूहान रंधावा उर्फ रूह बाबा, जो कि भूत भगाने वाला एक बाबा होता है, जो अपने दोस्त टिल्लू के साथ मिलकर लोगों को भूत भगाने का झूठा नाटक कर पैसे ठगता है। इसके अलावा कई लोग रूहान को पैसे देकर अपनी गलतियों को छुपाने के लिए भूत प्रेत का नाटक करते हैं और अपने ही परिवार को बेवकूफ़ बनाते हैं। फिर एक दिन एक आदमी रूह बाबा को अपने पास भूत से बात करने के लिए बुलाता है, लेकिन वो अपनी भांजी मीरा के साथ मिलकर रूह बाबा को ही डरा देता है और उसकी एक वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है। फिर वो आदमी और मीरा रूह बाबा को बोलते हैं उसे उनका एक काम करना पड़ेगा, नहीं तो वो ये रिकॉर्डिंग सबको वायरल कर देंगे और उसका पोल खोल देंगे। असल में मीरा एक राज परिवार की बेटी थी, जो कि रोख्तो घाट से आई थी, जहाँ के राजा मीरा के पिता थे, लेकिन फ़िलहाल वो बहुत गरीब थे। उनके पास रॉयल्टी के नाम पर बस एक हवेली थी, जो कि मंजुलिका के कब्ज़े में थी, और इसीलिए वो राज परिवार अपनी गरीबी दूर करने के लिए उस राजमहल को बेचना चाहते थे, लेकिन मंजुलिका के डर से कोई भी वो राजमहल खरीदने को तैयार नहीं था। इसलिए रूहान की मदद से वो उस भूतनी को भगाना चाहते थे, पर मीरा को भूत प्रेत पर विश्वास नहीं था। वो सिर्फ अपने घर वालों की तसल्ली के लिए मंजुलिका को भगाने का ड्रामा करना चाहती थी और इसीलिए उसने रूहान को चुना था। और इस काम के लिए मीरा रूहान को 1 करोड़ देने की बात करती है और उसे रोख्तो घाट ले जाती है। इसी पैसे की लालच की वजह से रूहान उनके साथ वहां चला जाता है। रूहान के आने के बाद मीरा के घर वाले राजमहल में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और सारे लोग वहां पर जाके शिफ्ट हो जाते हैं। फिर उसी शाम मीरा रूहान को उसके घर के राज पुरोहित से मिलवाती है, जो उसे इस राज परिवार का इतिहास बताते हैं। उन्होंने बताया कि उसके पूर्वजों ने एक भविष्यवाणी की थी कि राज परिवार का ही कोई सदस्य पुनर्जन्म लेगा और मंजुलिका की आत्मा को मुक्ति दिलाएगा इस परिवार से। और रूहान जो है उस राज परिवार के एक राजकुमार देवेंद्र नाथ की तरह लगता है, इसलिए सब सोचते हैं कि उसका पुनर्जन्म हुआ है और वो मंजुलिका को मार डालेगा। 200 साल पहले रोख्तो घाट के राजा की एक बेटी मंजुलिका थी, जो हर चीज़ में निपुण थी और वो अपने पिता के बाद उस राज परिवार की रानी बनना चाहती थी। लेकिन इसी बीच राजा को अपनी एक दासी से एक पुत्र होता है। तब राजा अपना सारा राजपाट उस पुत्र को सौंपने को तैयार हो जाते हैं, जिसकी वजह से मंजुलिका नफरत की आग में जलने लगती है और अपने भाई को मारने के लिए बचपन से ही साजिश रचने लगती है। और जब बड़े होकर देवेंद्र नाथ को राजपाट मिला तो मंजुलिका ने उसकी हत्या कर दी। इसी वजह से राजा ने मंजुलिका को जिंदा जला दिया। फिर मंजुलिका की आत्मा ने अपने पिता और कई लोगों को मार दिया। फिर उस परिवार के पुरोहित ने मिलकर मंजुलिका की आत्मा को एक कमरे में कैद कर दिया, लेकिन उन्हें डर था कि बाद में जाकर ये आत्मा इस राज परिवार को ज़रूर चोट पहुंचाएगी। इसीलिए उन्होंने ये भविष्यवाणी की कि आगे चलकर इसी राज परिवार में एक पुनर्जन्म होगा, जो मंजुलिका की आत्मा को मार डालेगा और इस परिवार को इस आत्मा से मुक्ति दिलाएगा। और इसी वजह से सबको लगता है कि रूहान उस राजकुमार का पुनर्जन्म है और वो मंजुलिका को मार डालेगा। फिर पुरोहित उसे बताते हैं कि दुर्गा अष्टमी के दिन उसे मंजुलिका के कमरे का दरवाज़ा खोलना है और मंजुलिका को मारना है। और ये बात गांव में फैल जाती है, जिसकी वजह से
गांव वाले भी राज परिवार को अब उधार देने लगे थे। इन्हीं उधार के पैसों से मीरा अपने महल में रेस्टोरेशन का काम लगवा देती है। रेस्टोरेशन वाले मल्लिका नाम की एक औरत को राजमहल भेजते हैं, जिसके आने के बाद से ही राज परिवार में काफी ज्यादा भूतिया घटनाएं होने लगती है, जिसकी वजह से रूहान वहां से भागना चाहता है। लेकिन इसी बीच उसका दोस्त टिल्लू आता है और उसे बताता है, शहर में हमारी सच्चाई सबको पता चल गई है और पुलिस हमें ढूंढ रही है, इसीलिए हम वापस शहर नहीं जा सकते। फिर कुछ दिन बाद राजमहल में रात के टाइम रूहान और मीरा के पीछे मंजुलिका का भूत लग जाता है, जिससे डर कर वो इधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन इसी बीच मल्लिका आकर उस भूत को पकड़ लेती है और उसका पर्दाफाश कर देती है, जो कि एक औरत थी जो अपने पति और देवर के साथ मिलकर सबको डरा रही थी, और वो काफी समय से इसी राजमहल में मंजुलिका के कमरे में रह रहे थे। लेकिन दुर्गा अष्टमी के दिन मंजुलिका का कमरा खुलने वाला था, इसी डर से वो लोग उन्हें भूत बनकर डरा रहे थे ताकि वो लोग यहाँ से भाग जाएं। फिर रूहान और मीरा मिलकर ये प्लान बनाते हैं कि वो ये दरवाज़ा दुर्गा अष्टमी से पहले ही खोलेंगे और सबको विश्वास दिला देंगे कि मंजुलिका का भूत भाग गया है और ये महल जल्दी बिक पाएगा। फिर रूहान मल्लिका को कहता है कि वो कुछ टाइम के लिए मंजुलिका का नाटक करे, ताकि वो गांव वालों के सामने ये जाहिर कर सके कि मंजुलिका का भूत सच में भाग गया है। फिर सच में वो ऐसा ही करता है और सबको लगता है कि अब मंजुलिका का भूत भाग चुका है। पर राज पुरोहित को ये मालूम चलता है तो वो बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं। फिर मीरा और रूहान उसे बताते हैं कि दरवाज़ा पहले से ही खुला हुआ था। पुरोहित कहते हैं कि अगर वो दरवाज़ा खुला है तो मंजुलिका पहले ही आज़ाद हो चुकी है और वो सही मौके की तलाश में है कि वो कब वार कर सके। फिर इसके बाद मल्लिका की टीम वाले जब मंजुलिका के कमरे में जाकर मरम्मत करते हैं तो उन्हें एक दरवाज़ा मिलता है, जिससे होकर एक खुफिया रास्ता जा रहा था। फिर वो लोग उस रास्ते पर जाते हैं तो पता चलता है कि इसके अंदर भी एक दरवाज़ा है, जो कि बिल्कुल मंजुलिका के कमरे की तरह ही तंत्र मंत्र से बंधा हुआ है, और उस दरवाजे को देखकर सब लोग काफ़ी हैरान हो जाते हैं। फिर राज पुरोहित कहते हैं उन्हें इस दरवाजे का राज जानने के लिए इस राज परिवार का इतिहास पढ़ना होगा, तब तक कोई इस दरवाजे को खोलने की कोशिश तक ना करे। इस दरवाजे की वजह से फिर सब लोग एक बार डर जाते हैं और महल बिक नहीं पाती है। लेकिन रूहान भूत प्रेत में मानता नहीं था, इसीलिए वो राजा को बहला फुसला कर वो कमरा खोलने के लिए उकसाता है ताकि वो महल बिकवाकर जल्दी से अपने पैसे ले सके। फिर राज परिवार के सब लोग मिलकर उस कमरे का दरवाज़ा तोड़ देते हैं। फिर राज पुरोहित वहां आते हैं और उन्हें बताते हैं कि उन्हें इस परिवार का एक इतिहास पता चला है। 200 साल पहले राजा की एक नहीं 2 पुत्रियां थी, एक मंजुलिका और एक अंजुलिका। एक आग थी तो दूसरी तूफान, दोनों ही बहुत खतरनाक थी। फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक मंदिरा नाम की औरत को देख पाते हैं, जो किसी गांव की रानी होती है और वो ये राजमहल खरीदने यहाँ आई हुई थी। लेकिन मल्लिका और मंदिरा के आने के बाद यहाँ काफ़ी अजीब घटनाएं घटने लगती है और रूहान और घर के लोगों को यहाँ पर सच में भूत दिखता है और वो लोग यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भाग नहीं पाता। और इसी वजह से अब ये लोग चाहते थे कि राजमहल जल्दी जल्दी बिके ताकि उन्हें इस भूत से छुटकारा मिल सके। फिर वो लोग मंदिरा के पास जाते हैं और कहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी इस महल की डील कर लो। लेकिन मंदिरा कहती है कि मैं ये डील दुर्गा अष्टमी के दिन करूंगी। तभी वहाँ एक बिजनेसमैन बिक्की खन्ना नाम का आदमी आता है और वो तुरंत इस महल की डील कर लेता है, और ये देखकर मंदिरा और मल्लिका काफ़ी गुस्सा होती है। डील करने के बाद बिक्की खन्ना जब जाता है तो उसकी रोड पर ही एक दर्दनाक मौत हो जाती है, जो कि मंजुलिका के भूत नहीं किया था। इसीलिए रूहान को शक होता है कि मल्लिका और मंदिरा में से ही कोई मंजुलिका की भूत है। इसके बाद हम देखते हैं कि मीरा को मंजुलिका की एक पुरानी पेंटिंग मिलती है, लेकिन उस पर मल्लिका पेंट गलती से गिरा देती है,
जिसकी वजह से वो मंजुलिका का चेहरा नहीं देख पाते और मीरा इस पेंटिंग को शहर भिजवा देती है ताकि वो पेंटिंग साफ हो सके और मंजुलिका का चेहरा पता चल सके। फिर पुरोहित यज्ञ का तेल लाकर रूहान को देते हैं और कहते हैं कि दुर्गा अष्टमी के दिन इसी तेल से वो मंजुलिका की आत्मा को मारेगा। फिर देखते ही देखते दुर्गा अष्टमी का दिन आ जाता है और सब लोग एक जगह पे जमा होते हैं जहाँ 200 साल पहले मंजुलिका को जलाया गया था। यहाँ सबको शक होता है कि मंदिरा ही मंजुलिका है, लेकिन तभी मीरा के फ़ोन में मंजुलिका की असली फ़ोटो आती है और वो लोग देखते हैं कि मल्लिका ही मंजुलिका है। फिर इसके बाद ही अचानक मल्लिका मंजुलिका के भूत के रूप में आती है, मंदिरा और रूहान को मारने लगती है। जब मल्लिका रूहान पर हमला करती है तो रूहान वो पवित्र तेल मल्लिका के चारों तरफ बिखेर देता है और आग लगा देता है, जिसकी वजह से मल्लिका बेहोश हो जाती है और तभी वो भूत मंदिरा पर चल जाता है और वो कहने लगती है कि मैं मंजुलिका हूँ। इसी वजह से सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि असली भूत है कौन। फिर रूहान मंदिरा के चारों तरफ वो तेल डालता है, लेकिन इसी बीच मल्लिका को होश आता है और वो कहती है ना तो मैं भूत हूँ और ना ही मंदिरा भूत है, भूत तो कोई और ही है। और हमें यहाँ पता चलता है कि उन्हें अपना पुनर्जन्म याद आ जाता है। ये दोनों बहनें मंजुलिका और अंजुलिका का पुनर्जन्म थी। फिर हम देखते हैं कि असली भूत और कोई नहीं राजकुमार देवेंद्र नाथ है, जिसे पुनर्जन्म में जिंदा जला दिया गया था क्योंकि वो एक नामर्द था जिसको इनकी बहनों के कारण मार दिया गया था, इसलिए वो बदला लेने के लिए इतने सालों से इंतजार कर रहा है। फिर इसी बीच राज पुरोहित आते हैं और देवेंद्र नाथ की आत्मा को जलाने को कहते हैं, लेकिन मल्लिका और मंदिरा उसे देखकर काफी भावुक हो जाती है और कहती है पिछले जन्म का किया हम इस जन्म में भी कर दें तो क्या फ़ायदा हमारे पुनर्जन्म का। और वो देवेंद्र नाथ से माफ़ी मांगती है और उसे कहती है कि हम दोनों को मार दो लेकिन राज परिवार को छोड़ दो। इसी बात को सुनकर देवेंद्र नाथ भी काफ़ी ज़्यादा भावुक हो जाता है और वो अपनी बहनों को माफ़ कर देता है और खुद को मुक्ति दिला देता है और इसी के साथ कहानी ख़त्म होती है। तो दोस्तों, आपको इसकी स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो अपना फेवरेट पार्ट नीचे कमेंट करें और दोस्तों के साथ हमारा चैनल शेयर करें। और नेक्स्ट आप कौन सी वीडियो की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं वो कमेंट करें। थैंक यू, बाय बाय।